नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। ये जिस्म फरोशी का एक इंटरनेशनल रैकेट था जिसे एक रिटायर्ड कर्नल और कंसल्टेंट मिलकर चला रहे थे। रैकेट में हाई प्रोफाइल विदेशी लड़कियां अमीर और रसूखदार लोगों को परोसी जाती थी। लेकिन जब इन रसूखदार लोगों में फौज के बड़े अफसरों के भी शामिल होने की बात सामने आई तो मामला अचानक से संगीन हो गया। तो क्या यह मामला हनी ट्रैप का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कियों के सहारे देश की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियां चुराई जा रही हैं? सवाल अहम है और सच चौंकाने वाला। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का जाल। रैकेट में शामिल विदेशी लड़कियां, लड़कियों के जरिए हनी ट्रैप का खेल। धंधे में कर्नल और कंसल्टेंट का हाथ। सेक्स रैकेट, हनी ट्रैप और डर्टी गेम। दिल्ली के पॉश सफदरजंग एनक्लेव के इस मकान में जब पिछले महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई तो ये लोगों को एक रूटीन कार्रवाई लगी। लेकिन जल्द ही इस मकान के अंदर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे राज पता चले कि मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया। और फकत महीने भर के अंदर इस मकान से सेक्स रैकेट, हनी ट्रैप, जालसाजी, ठगी, नाजायज सौदेबाजी जैसे 20 गुनाहों की चौंकाने वाली कहानियां सामने आ गई। वैसे तो यह मकान पीएन सान्याल नाम के 62 साल के एक शख्स का है जो खुद को टेक्निकल कंसल्टेंट बताता है। लेकिन कंसल्टेंसी की आड़ में सान्याल ने यहां कैसे कैसे गुल खिला रखे थे, इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में जो सबसे चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चली वो थी सान्याल के मकान में कैद एक विदेशी लड़की। दरअसल आईटी की रेड के दौरान अफसरों ने इस मकान के बाथरूम में एक उज्बेक लड़की को बंद पाया जिसने हताश होकर अपनी कलाई की नसें भी काट रखी थी। तब इस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि वो सान्याल के सेक्स रैकेट में फंसी एक ऐसी लड़की थी जिसके पासपोर्ट और दूसरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट सान्याल ने कब्जे में कर रखे थे और जिसे वो अमीर और रसूखदार लोगों के सामने लगातार परोस रहा था। इसके अलावा सान्याल के घर से ही पुलिस को 5-6 और विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज भी मिले। लेकिन ये इस सेक्स रैकेट का सिर्फ एक पहलू था, असली कहानी अभी बाकी थी। जब इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसके घर पे जो सर्च और सीजर ऑपरेशन किया तो वहां पे एक फॉरेनर लड़की मिला। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया उससे ये प्रूव हुआ कि दैट शी वाज बीइंग केप्ट देयर अगेंस्ट हर विल। उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने अपने पास जबरदस्ती रख लिए एंड शी वाज नॉट एबल टू गो एनीवेयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद अब पुलिस सान्याल पर अपना शिकंजा कस चुकी थी। लेकिन जब उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो कई अमीर और रसूखदार लोगों के चेहरे से नकाब हटने लगे। लेकिन इसी के साथ जिस एक अहम शख्स का चेहरा बेनकाब हुआ वो था फौज का एक रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत। दरअसल बिजवासन में द रिसाला के नाम से पोलो इवेंट और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल का कारोबार करने वाला अजय अहलावत ही सान्याल के घर से बेनकाब हुए सेक्स रैकेट का असली खिलाड़ी था। सान्याल ने अहलावत के साथ मिलकर न सिर्फ सेक्स रैकेट चलाने की बात कबूल की बल्कि ये भी बताया कि किस तरह वो विदेशी लड़कियों को बंधक बनाकर ये सारा कारोबार चला रहा था। दिल्ली में एक 63 साल के बुजुर्ग सेक्स रैकेट चला रहे थे। दरअसल पुलिस ने रेड करके विदेशी लड़कियां भी बरामद की है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये किनको सप्लाई कर रहे थे। इस वक्त हम सफदरजंग एनक्लेव में मौजूद हैं। दरअसल जो सेकंड फ्लोर है यहीं पर ये पूरा गोरखधंधा चल रहा था। पीएन सानवाल ये बताते हैं कि यहाँ बुजुर्ग रहते थे अपने परिवार के साथ। दरअसल इनकम टैक्स की 2 जुलाई को रेड हुई थी जिसमें पुलिस को इनकम टैक्स को कई सारी सामग्रियां मिली थी जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लेटर हेड्स मिले थे फर्जी, इसके अलावा स्टिकर्स मिले थे।
लेकिन अगर बात सेक्स रैकेट तक महदूद होती तो गनीमत थी। लेकिन यहां सान्याल जैसे जैसे खुलासे कर रहा था, उसके बाद पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए। दरअसल उसने बताया कि कर्नल अजय अहलावत के सेक्स रैकेट के कस्टमर में नेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों के साथ साथ फौज के बड़े अफसर भी शामिल थे, जिन्हें अक्सर सान्याल के इसी ठिकाने से विदेशी लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। ऐसे में पुलिस का चौंकना लाजमी था। अब सवाल यह है कि कहीं इन विदेशी लड़कियों के जरिए सान्याल और अहलावत हनी ट्रैप का रैकेट तो नहीं चला रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कियों के जरिए ये रैकेट फौज के अफसरों से खुफिया जानकारियां निकलवाकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था? तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, जो अभी ये जो सेक्स स्कैंडल है, इसमें दो बातें आती हैं, डिस्टर्बिंग बातें, और मैं पिछले 6-8 महीने से इस पूरे मामले को मैंने उठा रखा है। पहला मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का। आप कहेंगे सेक्स स्कैंडल से राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से जुड़ गई? तो वो इस तरह से जुड़ गई कि जिसमें जो अफसर कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं वो बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे हैं। जैसे सीबीडीटी के जो है हेड कॉम्प्रोमाइज्ड है, सबकी इनकम टैक्स रिटर्न्स वहां से है। जब एक बार वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाली थी, तो जो ब्लैकमेलिंग और जो पैसे उघाई दाऊद ने करवाई थी बैठकर, वो यहीं से निकली थी। और नए नए खुलासों का सिलसिला जारी है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। यह मामला सिर्फ जिस्म फरोशी और जिस्म फरोशी के रास्ते हनी ट्रैप की तरफ ही इशारा नहीं करता, बल्कि इसमें ठगी, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे कई गुनाहों के निशान हैं। अब तक की छानबीन में यह पता चला है कि ये धंधेबाज हाई सोसाइटी में विदेशी लड़कियां भेजकर अपना मनचाहा काम निकाला करते थे। और वहीं पुलिस की माने तो इस सेक्स रैकेट के सरगना रिटायर्ड कर्नल ने कई लोगों को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा रखा था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए यही वो दो चेहरे हैं जिनका नाम हाल के दिनों के सबसे बड़े सेक्स रैकेट से जुड़ा है। एक है टेक्निकल कंसल्टेंट तो दूसरा फौज का रिटायर्ड कर्नल। लेकिन अपने इस हाई प्रोफाइल पहचान के पीछे ये दोनों जो गुल खिला रहे थे, उसने राजधानी के धाकड़ पुलिस वालों को भी चौंका दिया। यही वजह है कि अब पुलिस इनके तमाम ठिकानों पर दबिश देने के साथ साथ दोनों को आमने सामने बिठाकर भी उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में इनके ठिकानों से ऐसी ऐसी चीजें हाथ लगी कि लोग दंग रह गए। सान्याल के घर से पुलिस को 6 विदेशी लड़कियों के पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अलावा 2 सांसदों के लेटर पैड और रेलवे के कूपन भी मिले। इससे 2 बातें साफ हुई। अव्वल तो ये कि सान्याल और कर्नल अहलावत मिलकर विदेशी लड़कियों का सेक्स रैकेट चला रहे थे और अपने इसी काले कारोबार के लिए दोनों ने कई लड़कियों को बंधक भी बना रखा था। ये फोन पर ही अपने कस्टमर से ऑर्डर लेते और मुंहमांगी कीमत पर उन्हें अलग अलग ठिकानों पर विदेशी लड़कियां मुहैया कराते। लेकिन अपने धंधे का पुराना और बड़ा खिलाड़ी सान्याल सांसदों के फर्जी लेटर हेड और रेलवे रिजर्वेशन कूपन के जरिए लोगों पर एहसान भी करता था। यहां तक कि उसने कई बार खुद को फर्जी तरीके से नेता और सांसद बताकर कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश की। अभी जो इनके पास है, एक तो इन्होंने अपने आप को नरेश अग्रवाल हैं, सपा के राज्यसभा से एमपी हैं, उनके नाम से इन्होंने 2-3 जगह व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें एक सीनियर आईएएस उनको भेजा और भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने भेजा है। एक और इनके पास है जो हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने दिया है, एक ब्लैंक लेटर हेड साइन है उनका, जो माननीय श्री जगदम्बिका पाल हैं, उनका एक वो दिया है लेटर हेड साइन किया हुआ, जिसको हमें लगता है कि ये फोर्ज होगा, उसका हम जांच करा रहे हैं। विदेशी लड़कियां, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, स्पा, पोलो मैच, डिस्को, लग्जरी लाइफ और हाई सोसाइटी में उठना बैठना,
इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के सरगना रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत के बारे में अब पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं, वो कुछ ऐसी ही हैं। फौज से रिटायर होने के बाद द रिसाला के नाम से अहलावत ने बिजवासन में अपने फार्म हाउस में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन पुलिस की माने तो इस बिजनेस की आड़ में वो मनमाफिक धंधों को अंजाम दे रहा था। अमीर लोगों से दोस्ती करना, उन्हें लड़कियां सप्लाई करना, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना और ऐसे ही लोगों से अपना काम निकलवाना उसका पसंदीदा शगल था। और इस काम का आधा हिस्सा उसने अपने पार्टनर सान्याल के हवाले कर रखा था, जो पर्दे के पीछे से सारा खेल चला रहा था। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पीएन सान्याल को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर रही है कर्नल से, कर्नल अजय अहलावत। जी हाँ, ये वो नाम है जिसके संपर्क न केवल नेताओं से है, ब्यूरोक्रेट से है, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी उसके संपर्क है। इस वक्त हम बिजवासन में मौजूद हैं। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं रिसाला एस्टेट, ये जो प्रॉपर्टी है ये बताते हैं कि अजय अहलावत से बिलोंग करती है। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल जो इन्वेस्टिगेशन शुरू में हुई है उसमें ये बात सामने आई कि जो विदेशी लड़कियां सप्लाई करता था, दरअसल वो शख्स अजय अहलावत ही था। और ये भी बता दूं कि अजय अहलावत के जो लिंक्स हैं वो हाई प्रोफाइल हैं। क्रिकेटर से भी इसके लिंक हैं, पॉलिटिशियन से भी लिंक है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट से भी लिंक है। इस वक्त हम यहां मौजूद हैं, हालांकि यहां पर कोई नहीं है। लेकिन पुलिस की माने तो कर्नल ने सिर्फ धंधेबाजी और सौदेबाजी ही नहीं की, बल्कि बहुत से लोगों को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा दिया। अभी तो जांच शुरू ही हुई है और इसी बीच कर्नल के खिलाफ ठगी के 3 मामले सामने आ गए हैं। एंटीक चीजों के कारोबारी ने कर्नल पर पूरे 2.5 करोड़ रुपए हड़पने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि अलग अलग वक्त पर दोस्ती गांठकर कर्नल ने उनसे करोड़ों रुपए झटक लिए और जब रुपए लौटाने की बारी आई तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। तो इन्होंने मुझे नुकसान तो करीबन 8-10 करोड़ का पहुंचाया जब से मैं इन्हें जानता हूं। लेकिन जो मेरा केस है, जो हमने कंपनी बनाई थी, उसमें से इन्होंने करीबन 2 करोड़ रुपए निकाल लिए, जो कि टोटली इलीगल है। वैसे पुलिस की माने तो दोनों के रैकेट की जड़ें बेहद गहरी हैं और अभी कई चेहरों का बेनकाब होना बाकी है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। सेक्स रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार कंसल्टेंट इस धंधे का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है। कम से कम पुलिस का तो ऐसा ही कहना है। पुलिस की माने तो कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर चुका ये कंसल्टेंट लड़कियों के जरिए ही बड़े लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता था और हर तरह के काम निकाल लिया करता था। और इस पूरे जाल बट्टे में रिटायर्ड कर्नल कंसल्टेंट का साए की तरह साथ देता था। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव से गिरफ्तार 62 साल के पीएन सान्याल पर इल्जाम बेशक जिस्म फरोशी का हाई प्रोफाइल रैकेट चलाने का हो, लेकिन सूत्रों की माने तो सान्याल का नाम पुराने रईसों में शुमार है। अब ऐसे में आईटी और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सान्याल ने इतनी दौलत कमाई तो कैसे। पुलिस की माने तो सान्याल पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था और फिर उसने कंसल्टेंसी का कारोबार शुरू कर दिया। मूल रूप से वो लखनऊ का रहने वाला है और उसके दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव और वसंत कुंज के अलावा लखनऊ के पौश गोमती नगर इलाके में भी मकान हैं। सान्याल की बीवी लखनऊ में ही रहती है, जबकि बेटा हांगकांग और बेटी अमेरिका में। सान्याल के विशाल जाल बट्टे को देखकर आसानी से उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसकी इसी हैसियत की था लेती हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पिछले महीने एक साथ उसके 3 ठिकानों पर दबिश दी थी। लेकिन नाजायज कमाई का लेखा जोखा ढूंढते हुए ये नई कहानी सामने आ गई। अब पुलिस कह रही है कि वो जिस्म फरोशी के धंधे का मंझा हुआ खिलाड़ी है। सान्याल और कर्नल अहलावत पर फिलहाल कई संगीन इल्जाम हैं। इसमें विदेशी लड़कियों को बंधक बनाने और जिस्म फरोशी करवाने, बड़े लोगों से रिश्ते और रसूख का फायदा उठाकर लोगों को ठगने और गलत दस्तावेजों से काम निकलवाने के इल्जाम शामिल हैं। सान्याल के व्हाट्सएप मैसेज से भी कई खुलासे हुए हैं। एक मैसेज में उसने लड़कियों की लंबी बुकिंग करवाने की बात कही। पुलिस की माने तो सान्याल इस काले धंधे का पुराना खिलाड़ी है। भले ही वो जिस्म फरोशी के आरोप में पहली बार पकड़ा गया हो,
लेकिन इस धंधे में वो सालों से शामिल रहा है। सान्याल पुलिस से बचने के लिए अपना तरीका बदल देता था और इस बार वो कंसल्टेंसी की आड़ में ये धंधा चला रहा था। अब हालत यह है कि सान्याल और उसका साथी रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत दोहरी मुसीबत में घिर चुके हैं। दोनों के खिलाफ पुलिस तो जांच कर ही रही है, इनकम टैक्स की छानबीन भी चल रही है, क्योंकि सान्याल की तरह ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर्नल अहलावत के पास भी अकूत संपत्ति होने का पता चला है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अमीर और रसूखदार लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन इस रिटायर्ड कर्नल की कहानी सुनकर अब पुलिस भी हैरान है। पुलिस को उसके खिलाफ सेक्स रैकेट के अलावा करोड़ों रुपए की ठगी की शिकायतें भी मिली हैं और हर कहानी एक से बढ़कर एक है। विदेशी लड़कियों के सेक्स रैकेट के पीछे रिटायर्ड कर्नल और कंसल्टेंट की जोड़ी का पता लगाते लगाते पुलिस को अब कई नई कहानियों का पता चला है। बिजवासन में कर्नल के फार्म हाउस और द रिसाला के नाम से एक रिसोर्ट का भी पता चला है, जिसका कामकाज कर्नल ने मोरक्को मूल की एक विदेशी महिला के हवाले कर रखा था। अब पुलिस ये खंगाल कर देख रही है कि क्या इस रिसोर्ट से भी इसी तरह का कारोबार चल रहा था या फिर इसका सच कुछ और है। लेकिन कर्नल अजय अहलावत के खिलाफ 1.5 करोड़ की ठगी की शिकायत करने वाले कारोबारी सुधीर विंडला के खुलासे ने कर्नल को जानने वाले कई लोगों की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। दरअसल विंडला ने बताया है कि कर्नल ने कैसे देहरादून की मिलिट्री अकादमी में रहते हुए पोलो मैच की स्पॉन्सरशिप के बहाने उससे दोस्ती गांठी और वक्त वक्त पर कभी प्रॉपर्टी खरीदने, कभी बिजनेस करने और कभी उधार लेकर उसे जल्द लौटा देने की बात कही। लेकिन करोड़ों रुपए ऐंठने के बाद जब उसे लौटाने की बारी आई तो कर्नल उल्टा उन्हें धमकी देने लगा। लेकिन कर्नल पर आरोप सिर्फ ठगी का नहीं है, बल्कि उस पर जिस्म फरोशी के जरिए हनी ट्रैप का भी शक है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।